ईरान पर अमेरिकी हमले से थर्राया पाकिस्तान, हमले की कर दी निंदा। ओवैसी ने अमेरिका की उड़ाई धज्जियां, पाकिस्तान को लगाई जमकर लताड़। ईरान पर अमेरिका के अटैक के बाद जमकर ट्रोल हुए पत्रकार रवीश कुमार। ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की पाकिस्तान ने की थी सिफारिश। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान ने ईरान पर अमेरिका के हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। आपको बता दें कि यह वही पाकिस्तान है जो कुछ दिन पहले तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार देने के लिए सिफारिश कर रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के कई सारे परमाणु ठिकानों पर यह हमला किया है, तो उसकी निंदा पाकिस्तान की ओर से की गई है। पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका का यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। तो वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने भी न सिर्फ अमेरिका बल्कि पाकिस्तान को भी जमकर लताड़ लगाई है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर से कहा कि अमेरिका ने जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अमेरिकी कानूनों को भी ताक पर रख दिया है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि ईरान पर अमेरिका के अटैक होने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर पत्रकार रवीश कुमार एक बार फिर से ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले रवीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका इस तरीके का कोई अटैक नहीं कर सकता है। और इसके बाद कई सारे लोग अब रवीश कुमार के इसी वीडियो को रीशेयर करते हुए ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर रवीश कुमार इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कैसे कर रहे थे। क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद फोन करके रवीश कुमार को ये बातें कही थी? दरअसल ये शब्द जो है लोग कटाक्ष के तौर पर यूज कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर यह अटैक किया है, उसके बाद से रवीश कुमार की रिपोर्टिंग को लेकर के सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि रवीश कुमार अपने आप को एक न्यूट्रल पत्रकार बताते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये रिपोर्टिंग की है, तो एक बार फिर से वो सवालों के घेरे पर आ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, जिसने साफ तौर से ये कह दिया है कि वो अमेरिका के द्वारा जो अटैक ईरान में किया गया है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। सबसे पहले बात अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की करें, तो उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश करने वाले पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच चल रहे जंग को लेकर के अमेरिका की एंट्री पर कहा कि क्या इसीलिए पाकिस्तान ने ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की थी? क्या इसलिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर रहे थे? आज वे सभी एक्सपोज हो चुके हैं। सुनिए क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। My take is this is violation of the international law. It is violation of United Nations Charter. It is violation of non-proliferation treaty. And in fact, it is also a violation of United States Constitution. Without the congressional permission, President Trump has went ahead and bombed Iran's 3 nuclear sites. So this is violation of all these 4 points, and one must also remember that by doing this, I am sure definitely Iran will have will become a nuclear weapon state in next 5-10 years. You will not be able to stop them, and we don't know whether before this bombing, Iran might have also, shifted that stockpile. But this will not be a deterrence, because if Iran is a member of IAEA, it has signed NPT. IAEA inspectors have gone over there, and the IAEA report is very clear. Iran was not making nuclear bombs over there, but this will not be a deterrence. In fact, I feel that there will be many Arab and Muslim countries who will feel that they will also have to have a nuclear technology or a nuclear bomb, so that it will be a deterrence against any future Israeli attacks against them. And one must also remember that there are more than 60 million Indians living in the Gulf or Middle East. And if that area erupts in a war, which, unfortunately the likelihood looks like that,
then it will have a grave impact on the Indians living over there. The investments which Indian companies have made in all these Arab countries or Gulf countries, and a substantial amount of foreign exchange comes from this area. And lastly, this boogie has been created about Iran having nuclear weapons or this and that. The same thing was used in Iraq, weapons of mass destruction. Nothing came out. Same thing was used in Libya. Nothing came out. So this attack by US has helped Netanyahu, who's a butcher of Palestinians, to cover up the genocide which he has done in Gaza, and he continues to do. A place where 55,000 Palestinians have been killed, a genocide is happening in Gaza, and the US is not worried about it. And lastly, we must ask the Pakistanis, for this did they want Trump to get a Nobel Peace Prize? Because they were the proposers for that Nobel Peace Prize. इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि अमेरिका ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का वायलेशन किया है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के संविधान का भी वायलेशन किया है। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान। नहीं, मेरा मानना यह है कि जो आज यूनाइटेड स्टेट्स ने जो बॉम्बिंग की है वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का वायलेशन है, एनपीटी का वायलेशन है, और खुद यूनाइटेड स्टेट्स का जो उनका संविधान है यूएस का कि बगैर कांग्रेशनल परमिशन के वो जंग नहीं कर सकते बॉम्बिंग, उन्होंने उसका वायलेशन किया। और उन्हीं का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, यूएस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि ईरान तो न्यूक्लियर वॉरहेड वेपन्स के करीब नहीं था। तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है। ये सिर्फ एक फसाड क्रिएट किया गया। मकसद एक ही है कि इजराइल जो बेंजामिन नेतन्याहू जो फलस्तीनियों का एक खस्साब बन चुका है, बुच्चर बन चुका है, जो जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, उसको कवर अप करने के लिए किया गया। फिर 55,000 लोग मारे गए, अभी मर रहे हैं वहां पर, आप उसकी बात नहीं करते। तो ये बॉम्बिंग से अगर यूएस ये समझ रहा है कि डिटरेंस होगा, नहीं होगा। आप देखना आइंदा 5-10 साल में ईरान 90% एनरिचमेंट करेगा। आप इस बात को देख लेना कि उस इलाके में जितने मुस्लिम अरब कंट्रीज हैं वो अब ये तय करेंगे कि भाई हमारा को अगर डिटरेंस चाहिए इजराइल से तो हमको भी अब वही करना पड़ेगा। वो भी करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाएंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाएंगे। और ये जो यूएस ने किया है, इराक में आपने झूठ बोला था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कहां मिला? कुछ नहीं मिला। आपने लीबिया में गद्दाफी को हटाया, ये कुछ इल्जाम लगाकर केमिकल वेपन, क्या हुआ? कुछ नहीं निकला। तो आप ये जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये इंस्टेबिलिटी आपको ही महंगी पड़ेगी। अगर कल वहां पर जंग हो जाएगी उस इलाके में, जो अब पूरे आसार नजर आते हैं, तो फिर पूरा इलाका एक आग की झोंक में होगा। और वहां पर 60 लाख से ज्यादा भारत के लोग काम करते हैं उस तमाम कंट्रीज में। हमारे इंडियन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है उन कंट्रीज में। एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज हमको वहां से आता है। और एक बात याद रखिए, जो गल्फ कंट्रीज में जो भारत के नागरिक काम करते हैं इनकम टैक्स नहीं देते, वो नॉर्थ अमेरिका में इनकम टैक्स देते हैं। यहां पर हमको आता है तो फिर कितना बड़ा नुकसान होगा सबका। तो ये बात हमको समझने की जरूरत है। और आखिरी बात यह है कि इसीलिए पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए कहा था, और इसीलिए क्या उनका जो जनरल था जाकर ट्रंप के पास बैठकर खाना खाया था, तब उनको ये तो सब एक्सपोज हो गए यहां से के वहां तक। पाकिस्तानी मुस्लिम आवाम को नहीं, पाकिस्तान के देखिए, पाकिस्तान ने फॉर्मल कहा ना कि हम ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज बोलेंगे, तो क्या इन्होंने इसीलिए कहा था? इसीलिए कहा कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए इस आदमी को, इस प्रेसिडेंट को, जिसने अपने ही देश के संविधान का वायलेशन किया, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन किया, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया, एनपीटी का वायलेशन किया। तो क्या इसीलिए पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया था क्या? सर, यूएस की भूमिका मिडिल ईस्ट रीजन में नहीं, यूएस ऑनेस्ट ब्रोकर कभी नहीं था।
चाहे इराक हो, चाहे लीबिया हो, चाहे पैलेस्टाइन हो। और ये जो गजा में जेनोसाइड हो रहा है, जो एथनिक क्लेंसिंग हो रही है एक रेसिस्ट स्टेट की तरफ से, उस पर तो यूएस बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। सारी दुनिया बोल रही है कि पैलेस्टीनियंस का क्या एथनिक क्लेंसिंग हो रही है। माने अगर वो लोग खाना लेने जा रहे हैं तो गोलियां चलाकर उनको मार रहे हैं। और पूरी वेस्टर्न ममालिक जो बड़ा पूरे विश्व में दर्ज देते हैं ह्यूमन राइट्स, अरे तुम लोग कह के ह्यूमन राइट्स बात कर रहे हैं? कौन सी ह्यूमन राइट्स बात कर रहे हैं? इजराइल के पास जो इतने वॉरहेड्स है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो लोग बोलते हैं एक्सपर्ट वो 700-800 है। इजराइल ना एनपीटी का मेंबर है, इजराइल आईएईए को अलाउ नहीं करता। आप उसके न्यूक्लियर जो बनाकर बैठा हुआ इतने बरसों से, उस पर कोई बात ही नहीं करता। तो ये इनका डबल स्टैंडर्ड है, इनकी हिपोक्रेसी है। सर, इजराइल के प्रधानमंत्री ने ट्रंप की तारीफ की है, बोला है कि ये कार्रवाई इतिहास बदल, इतिहास यही बताएगा कि अगर जंग शुरू हो गई, जिस तरह इराक में हुआ था, इस तरह अगर जंग शुरू हो गई तो नुकसान खामियाजा कौन भुगतेगा? कितने मासूम लोग मारे जाएंगे? इसमें भारत के लिए परेशानी हो जाएगी। ये नहीं तो इतिहास ये जरूर लिखेगा कि बेंयामिन नेतन्याहू फलस्तीनियों का बुचर था, जिसने गजा में 55,000 फलस्तीनियों को उनका जेनोसाइड किया, एथनिक क्लेंसिंग कर रहा है। वो तारीख में जरूर लिखा जाएगा। हम ईरान में छाबार पोर्ट बना रहे हैं, 20 साल उसको ऑपरेट करेंगे। हम पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान में उनकी मदद करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसका नोट ले, इसका कंडेम करे। ऐसा तो हम पॉलिसी हमारी कुछ तो वाज़ेह साफ पॉलिसी होनी चाहिए हमारी इसके ऊपर। दरअसल आपको बता दें कि पहले पाकिस्तान ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम आगे बढ़ाया। अब उसी पाकिस्तान ने अमेरिकी हमलों की निंदा भी कर दी है। पाकिस्तान ने एक बयान जारी करते हुए ये स्पष्ट किया है कि वो ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों की निंदा करता है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पाकिस्तान इजराइल के द्वारा किए गए हमलों के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों पर जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया है, उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता है। हम इस क्षेत्र में तनाव के और बढ़ने की संभावना से बेहद चिंतित हैं। हम दोहराते हैं कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधे तौर पर उल्लंघन है, जो कि सभी मानदंडों को पार करता है और ईरान को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत खुद को बचाव करने का वैध अधिकार है। आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करते हुए उसके 3 परमाणु स्थलों को निशाना बनाया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और एफाल शामिल है। इस हमले को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी, उसके बाद व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सेना को हमले की बधाई दी। ट्रंप ने कहा कि हमने उनके परमाणु ठिकानों को पूरी तरीके से निशाना बनाया है। अब ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। आपको बता दें कि इस अटैक को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने एडवांस B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है, जो कि दुनिया के सबसे आधुनिक और खुफिया बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट में से एक है, जो किसी भी रडार की पकड़ को भेदने में सक्षम है। यानी कि ये जो B-2 बॉम्बर्स है वो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आ सकते। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने इजराइल के कुछ शहरों में भी मिसाइल्स दागी है। इजराइल ने कई शहरों में इस समय लगातार सायरन की आवाजें गूंज रही है और लोग लगातार बॉम्ब शेल्टर्स में पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी हवाई हमलों के बाद से ही ईरान ने यह कहा है कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है और नागरिकों को भी न्यूक्लियर के रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर यह अटैक किया है, उसके बाद से ही लगातार स्थिति खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि दुनिया भर के कई सारे ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए इस अटैक की निंदा कर रहे हैं। और अब इस लिस्ट में तो पाकिस्तान भी आ गया है, जो कि कुछ समय तक ट्रंप को यह कह रहा था कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका की ओर से यह अटैक किया गया है, साफ तौर से लोगों का मानना है कि अमेरिका ने पूरी तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है उसका वायलेशन किया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।